दोस्तों, हमारे इस देश में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका समाधान हो भी जाता है और नहीं भी हो पाता। दोस्तों, पशुओं से रिलेटेड अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो 80% बीमारियों का इलाज टीकाकरण के द्वारा आसानी से हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं खुरपका और मुंह पका की, जिसकी वजह से हमारे देश को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको बीमारी के ट्रीटमेंट और सिम्टम्स पे बात करूंगा, यानी उनके लक्ष्य और समाधान क्या हो सकते हैं उस पर खुलकर बात करूंगा। दोस्तों, अगर आपके पूरे फार्म में यह बीमारी सिर्फ 2 या 3 पशु को है, तो आप उसको पूरा अलग अपने डेयरी फार्म में जगह बनाएं और वहां बांधें। स्वस्थ पशुओं के साथ ना रखें उसको, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फैल जाती है। यह उसके पेशाब से भी फैल सकती है, ये उसके झूठे चारे से भी फैल सकती है, ये उसके आपस में स्पर्श करने से भी फैल सकती है। और दोस्तों, यह बीमारी ज्यादातर मुख्यतः बछड़ा या बछड़ी में ही पाई जाती है। तो दोस्तों, इसके लक्षण आपको क्या दिखेंगे? वो ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देगा, सुस्त रहेगा, उसके मुंह पे, जीभ पे या फिर खुर के बीचों बीच कहीं भी छाला हो जाएगा, उसकी नाक तेजी से बहेगी, उसको बुखार हो जाएगा, उसकी लार ज्यादा गिरेगी और यह बीमारी थनों पर भी अपना असर डाल सकती है। तो दोस्तों, यह तो हो गया इसका लक्षण। अब हम बात करेंगे कि इसका समाधान किस तरीके से हो सकता है। तो अब मैं बताऊंगा कि जो 3 रोगी पशु आपने अपने डेयरी फार्म में अलग करे हैं, उसके खाने वाली जगह को सोडियम कार्बोनेट से 4% सोडियम कार्बोनेट से पानी में घोलकर उससे पूरी की पूरी जगह को साफ करना चाहिए, जिससे वो विषाणु रहित हो सके और आपका जो पशु है वो सुरक्षित रह सके। संक्रमित होने वाले पशु को हरा चारा और सूखा चारा और यहाँ तक बैलेंस पशु आहार भी अलग से देना चाहिए। ये पॉइंट आपके लिए भी है कि अगर आपका संक्रमित पशु से स्पर्श होता है और वही हाथ आप अपने बिना बीमार वाले पशु को लगा देते हैं, तो इससे भी संक्रमण फैल जाता है। दोस्तों, इसकी एक होम्योपैथी दवाई मैं आपको बताने जाऊंगा। इसकी एक होम्योपैथी दवाई है, उसका नाम है MERC.COR 200 पोटेंसी। तो दोस्तों, यह आपको किस तरीके से लेनी है वो मैं बता देता हूं। आपको अपने पशु को या तो जीभ पर 20 बूंदे टपका दें या फिर कोई एक रोटी लेकर उस पे 20 बूंदे टपकाकर वो रोटी उसको खिला दें। यह इलाज 5 दिन तक चलेगा। तीनों टाइम आपको 20-20 बूंदे पशु को देनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक, और आप देखेंगे आपके पशु में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। उसका जो छाला है, मुंह पका है, वो सब ठीक हो जाएगा। जबकि पैर पका हो जाता है, उस पर भी आप 4% सोडियम कार्बोनेट के साथ उसकी सफाई कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, अभी इसी वीडियो को विराम देते हुए मैं यहीं रुकता हूं। कल मैं एक और बीमारी को आपके सामने रखूंगा, जिससे आपका जो विजन है डेयरी फार्म का वो खराब ना हो और आपको आर्थिक लाभ पहुंचता रहे। छोटी छोटी बीमारियों के कारण आप चिकित्सकों के पास ना जाएं, जिससे आपका ज्यादा पैसा खर्च हो। तो दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आते हैं तो जरूर कमेंट करके बताया करें कि हमें और किस चीज के ऊपर वीडियो बनाना है।